भगवान, सुना है कि रावण का भाई बभीकन आपसे गुनाह मांगता है। है रावण का भाई बभीकन? हाँ भगवान। मगर उससे ऐसा कौन सा कसूर हुआ जिसकी वजह से वो लंका छोड़ने पर मजबूर हुआ? सुना है कि बभीकन रावण के इस खेल को काबिले इतराज सुनाता है और इसको लड़ाई से बाज रखना चाहता था, जिस पर दोनों का आपस में तकरार हो गया। रावण के गुस्से का पारा पूरा 104 हो गया और उसी वक्त हुक्म दिया कि इसी को हद लंका से बाहर निकाल दिया जाए और जिंदगी भर अपनी शक्ल न दिखाए। तो आपका इसके मुताल्लिक क्या विचार है? क्या बभीकन फैसले न काबिले एतबार है? ये मामला ऐसा नहीं कि जिसका तस्वीर सिर्फ मेरी राय पर किया जाए, बल्कि बेहतर है कि इस पर हर एक का राय मशवरा लिया जाए, क्योंकि वो हमारे न्यायिक करीबी रिश्तेदार का भाई है। इसलिए ऐसे शख्स की हर एक बात मेरी राय में नाकाबिले एतबार है। जौवंत जी का फरमाना बिल्कुल सही है और मेरी राय में भी यही है कि बभीकन नेक नीति से नहीं आया, बल्कि उसने एक पाखंड रचाया है। हमें इस मामले पर अच्छी तरह से विचार करना चाहिए। मेरे ख्याल में हनुमान जी की राय ज्यादा वजनदार है। और तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर हाँ इतना कहे बगैर नहीं रह सकता कि बभीकन उस वक्त अगर मेरी जान न बचाता तो शायद मैं जिंदा लौट कर ना आता। ये तो सब कुछ सच है। ये आप अच्छी तरह विचार ले कि वो उस रावण का भाई है जिसकी मक्कारी की दुहाई तमाम दुनिया में है। बेशक मैं मानता हूँ कि वो रावण का भाई है और रावण उसका भाई है, मगर मेहरबान नेकी और बदी किसी खास व्यक्ति के हिस्से नहीं आती। 5 उंगलियां यकसा नहीं होती, कोई बड़ी है, कोई छोटी है, कोई पतली है और कोई मोटी है। बहुत अच्छा, अगर आपके नजदीक वो काबिले एतबार है तो हमें क्या इनकार है। में फिर भी बातें तो आप जाइए और इज्जत के साथ उन्हें यहाँ लाइए। भगवान, इस मुसाफिर नवाजी के लिए आपका तहे से मशहूर हूँ। प्यारे बभीकन, आप मुझे शर्मिंदा ना कीजिए, बल्कि मैं आपका तथा योग्य सत्कार करने को तैयार हूँ। महाराज, जैसा आपका सुना था उसे कई गुना बढ़कर पाया, जिसने अपने दुश्मन को, हकीकी भाई को खुले हृदय के साथ गले लगाया। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपका ये एहसान जिंदगी भर ना भूलूंगा और मरता मरता भी इसका बदला जरूर देकर जाऊंगा। प्यारे बभीकन,
ये कोई आसान नहीं है, बल्कि जो किसी दुखित व्यक्ति के साथ हमदर्दी न करता हो वो इंसान नहीं। माना कि रावण हमारा दुश्मन है, मगर आपकी इखलाकी जुरात वाकई काबिल एतबार हैं। जिसने धर्म के मुकाबले में अपने हकीकी भाई को छोड़ दिया और ऐसे घनिष्ठ संबंध को फौरन तोड़ दिया। महाराज, मैंने उस बेशर्म को हर चम समझाया, मगर उसने मेरी बातों का खोल ही उड़ाया। उल्टा मुझको कायर और बुज़दिल बतलाया। आखिर जब उसे अपनी बराबरी पर अमन पाया तो मजबूर होकर उसका साथ छोड़कर आपकी शरण चला आया। अगर रावण आपको और आप रावण को कतई जवाब दे चुके तो हम आज से ही आपको लंका का खिताब दे चुके। भ्राता जी, रावण अपने काल को खुद अपनी गोद में पाल रहा है और अपनी भुजाओं को इस तरह काट कर डाल रहा है। हाँ भाई, जब किसी शख्स के नाश होने के दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि स्वर्ण उल्टी हो जाती है। चाहे रावण कितना भी बदचलन और रेबी है, मगर विवेकन का नाम इस वक्त हमारे लिए एक इमदाद ख्याबी है। ये दोनों शख्स रावण के जासूस हैं, जो भेद लेने की घर से हमारे कैंप के लगातार चक्कर काट रहे थे और हमारे आदमियों को बहका रहे थे। तुम्हारा क्या नाम है और यहाँ आने का क्या परिणाम है? अगर सच सच ना बताओगे तो सख्त सजा पाओगे। महाराज, मेरा नाम शुक और इसका नाम सारन है। मगर तुम्हारा यहाँ आने का क्या कारण है? हजूर, हम तो यूं ही घूम रहे थे, ये हमको गिरफ्तार करके लाए। तो तुम्हारी ये मंशा है कि तुम्हें जल्लाद के हवाले किया जाए। हजूर, हम बिल्कुल बेकसूर हैं। तुम जब तक सच ना बताओगे हम तुम्हें माफ कर नहीं सकते। हजूर, हम सच सच हज करते हैं, बेशर्ते हमें वायदा माफी दी जाए। अगर तुम सच बयान करोगे तो मुमकिन है कि तुम्हें कुछ हो ना पाए। हजूर, हम महाराजा रावण के हुक्म से
आपकी फौज का भेद लेने के लिए आए थे, मगर अभी हम यहाँ पहुंचे ही थे तो गिरफ्तार करके लाए। ये तो तुमने सब कुछ कहा, लेकिन जिस काम के लिए आप आए उसको आप बीच में ही खा गए। हमने ये दरियाफत किया न करने की बिल्कुल जरूरत है। आखिर तुम चाहते क्या हो? कुछ अपना दिली मंशा भी बताओ। बस यही कि हमें राही मिल गई, कि समझो सारी खुदाई मिल गई। मगर रावण यहाँ का हाल पूछेगा। जब वो वक्त आएगा उस वक्त देखा जाएगा। अगर हम तुम्हारे लिए मौत का पैगाम ना दें, बल्कि इकताम जंग तक तुम्हें यहीं कैद रखें, मगर हमारे बाल बच्चे किसके भरोसे पर रहेंगे? अगर हम तुमको रिहाई देंगे तो हम रावण के दरबार में हजूर की दुहाई देंगे। अच्छा जाओ, हम तुमको आजाद करते हैं। हम हजूर का सदर दिल से धन्यवाद करते हैं। मगर जरा ठहरो। बाप रे, ये दोबारा ताजी क्यों हुई? अगर तुम चाहो तो हम तुमको अपनी लश्कर का सरासरी मायना करवा लें। बस हजूर, हम बाज आए। जान बची तो लाखों पाए। अच्छा जाओ, अगर तुम्हारी मर्जी नहीं तो नहीं सही। सुप्रीम जी, देख ली लंका के बहादुर की करतूत। हाँ महाराज, जैसा रावण चाका वैसे उसके बुजुर्ग दूत। अब क्या विचार है? हमारी फौज बिल्कुल तैयार है, सिर्फ आपके हुक्म का इंतजार है। मेरी राय में बहुत कोशिश करने से पहले उसको एक मौका और दिया जाए और किसी होशियार एलची को भेजकर उसूल व राजनीति को पूरा किया जाए। बेशक ये राजनीति का उसूल है, मगर रावण पहले दर्जे का मगरूर है। कुछ भी हो, हमें उसकी बातों पर नहीं जाना चाहिए और अपने फर्ज को अच्छी तरह निभाना चाहिए। अगर आपका ऐसा विचार है तो हमें क्या इनकार है। आप जिसको हुक्म देंगे वही खिदमत को तैयार है। मेरे ख्याल में यह ड्यूटी राजकुमार अंगद की लगाई जाए, आगे जिस तरह आपकी समझ में आए। भगवान, ये मेरी इज्जत अफजाई है जो आपने ये ड्यूटी मेरे जिम्मे लगाई है। बहुत अच्छा, तो कल ही रुखसत हो जाना और बड़ी होशियारी से रावण को इस भयानक युद्ध की हानियां जिताना। अगर ना मानेगा तो हमको अपना फर्ज निभाना जरूरी है। आपका हुक्म स्वीकार है। अपनी तरफ से हर तरह से कोशिश करूंगा, मानना न मानना उसके हाथ है। बोल सियापति रामचंद्र की जय।